हेलो जी दोस्तों, नमस्ते। दोपहर को जा रहा हूँ लेट। आज मतलब लेट है तो नींद आ रही थी बैठे बैठे। और आज का तापमान अभी जो है 15 डिग्री अच्छा सा हो रखा, मतलब सुहावना सा हो रखा। बाहर टीवी देखते देखते ना सुस्ती पड़ रही थी तो झपकी सी लगी। चलिए फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। आज देखो इधर रश कितना है बताओ। मेरे को तो लगा भी सैटरडे संडे रश होता है, यहाँ तो आज भी ढेर की ढेर जनता आई हुई है। दोस्तों मैं जो बात करता रहता हूँ कि भाई हमें गांव को बसाना चाहिए और शहरों को बड़ा करने से रोकना चाहिए। शहर गांव कोई भी है, जनसंख्या वृद्धि दर जितनी है उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो रही। डेवलपमेंट मतलब कि जहाँ पे लग रहा है लोगों को भी यहाँ पे बसना ठीक है, सुंदर सी लोकेशन है। कई रीज़न होते हैं लोगों के कोई सिलेक्ट करने के जहाँ मूव होना चाहते हैं, मतलब है ना। तो उसके हिसाब से लोगों को इस एटीट्यूड को ना थोड़ा सा ठीक है घूमने फिरने के लिए रखो हर चीज़ को ना। अभी पीछे आपने सुना ही होगा ट्रंप के जो ग्रीनलैंड पे भी बोल रहा है हम उसको कब्जा कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, और काहे के लिए, मिनरल्स के लिए। मतलब बस यही काम चला हुआ कि फिर मैं वही बात करता हूँ बार बार, जो ज़रूरी है बेसिक चीज़ें हैं इंसान के जीवित रहने के लिए वो सबकी पूरी होनी चाहिए। बाकी तो मटीरियलिज्म कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। लोगों ने ना प्रॉस्पेरिटी को प्रायोरिटी दी हुई है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब भी ये है कि बड़ी से बड़ी कार हो, बड़ा से बड़ा घर हो, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं हों, हर महीने तुम कपड़े खरीद सको, जो तुम खाना पीना खरीदो वो तुम्हें लगे ही ना भी तुमने खरीदा है। वो ठीक है, वो तुम्हें मतलब ऐसे ही लगना चाहिए खाने पीने का तो, लेकिन बाकी चीज़ों का क्यों ऐसे होना चाहिए कि यार ज़्यादा से ज़्यादा तुम खरीद सको, ज़्यादा से ज़्यादा बर्बादी कर सको, वेस्टेज कर सको। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये जो गांव और शहर जो जितना है उतना तो ठीक है, वहीं पे उसको स्टॉप करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको वहीं पे स्टॉप करो। बड़े से बड़ा कहाँ तक लेके जाओगे भाई। पहाड़ों में देखो भी जो छोटे छोटे से टाउन होते थे, गांव होते थे, बड़े बड़े शहर बन गए, जहाँ पे तो संसाधनों पे बोझ तो पड़ेगा ही ना। और सबसे बड़ी बात है, संसाधन तो छोड़ो, वहाँ पे पृथ्वी के ऊपर बोझ पड़ रहा है। वहाँ पे जो पृथ्वी की संरचना है वो गड़बड़ हो रही है, और वो जब संरचना की गड़बड़ी होती है तो फिर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और एक चीज़ का ये देखो, ऑब्जर्वेशन वाली बातें हैं ये, कोई मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डाटा इकट्ठा करके तो फिर मैं बोल रहा हूँ। डाटा इकट्ठा कैसे होता है आजकल वो भी आप लोगों को पता ही है ना, कैसे डाटा इकट्ठा हो जाते हैं। जिन्होंने जो प्रोपेगेंडा या एजेंडा फैलाना होता है उस तरह का वो डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। ये तो आजकल हाल है लोगों का, दुनिया का। तो इसलिए क्या है, उस पर विश्वास करने की बजाय, जैसे मैं कह रहा हूँ, आप खुद भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें कि भाई मैं ये जो बात कह रहा हूँ उसको आप खुद परख करें उस बात की ना। तो ये बातें तो हम खुद भी वो कर सकते हैं कि लाइक इसकी सच्चाई का पता कर सकते हैं। डाटा है जो ये बोलते हैं हमने इतने हजार लोगों पे सैंपल लिया और उस पर सर्वे किया, उस पर उनसे आंकड़े जुटाए, या इतनी जगह गए उनके आंकड़े जुटाए। वो चीज़ें वो सब वो एजेंडा और उसके तहत हो जाती हैं चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा सबके सब एजेंडा के तहत होते हैं, बट मैक्सिमम आजकल क्योंकि जो दुनिया चल रही है ना, बस वो ऐसे ही
एक वो टर्म आ गई है अभी, इंफॉर्मेशन वॉर, उस हिसाब से काम हो रहे हैं आजकल। तो उसकी वजह से ये गड़बड़ियाँ है और धोखेबाजी हैं। हमने ना शहर के थोड़ा सा आउटर, मतलब नया एरिया लगा लो, तो वहाँ पे प्लॉट लिया हुआ था एक। तो कभी कभी जैसे उसको देखने जाते थे तो शहर के अंदर से, तो शहर गर्मियों में तो शहर के अंदर बाइक पे जाते थे, तो शहर के अंदर पूरी फुल गर्मी, बुरा हाल। और जैसे ही उस जगह पे पहुंचते थे, वहाँ पे झाड़ियाँ, इतनी ठंडी हवा लगती थी कि यह हाल, बंदे को ऐसे लगता था यार यहीं पे अगर, लेकिन मच्छर होते हैं, मच्छर ना हो तो यार यही रात बिता लो प्लॉट में। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों का ना इतना वो है, तो जहाँ पे तुम ये कंक्रीट के जंगल बनाओगे ना, वहाँ पे तो गर्मी होनी है। तो इसलिए इन कंक्रीट के जंगलों को खास कर जहाँ प्रकृति है, मैं कुछ ये उत्तराखंड के लड़कों के ब्लॉग देखता हूँ, तो गांव से वहाँ आते हैं नीचे रुद्रप्रयाग वगैरह, वो हाय करने लग जाते हैं गर्मी के मारे, परेशान हो जाते हैं। और वहीं से 30-40 किलोमीटर दूर अपने गांव में जाते हैं, वो कहते हैं यार हमें 30-40 छोड़ो, मैं तो बात कर रहा था अभी जो हमारे शहर की, लुधियाना की, मतलब 3-4 किलोमीटर बाहर आके ही उस टाइम पे वहाँ पे वेजिटेशन बहुत होती थी, बहुत ही ठंडा। तो ये चीज़ तो कोई भी जाके टेस्ट कर सकता है। अभी इस तरह कहीं भी थोड़ा सा आउटर में निकल जाओ और शहर के अंदर से, और पता कर लो भी हाँ भी इसमें सच्चाई कितनी है बात में। तो इसलिए दोस्तों इन चीज़ों का ना ये फ़र्क पड़ता है। और जो कहते हैं ना कि आजकल मूसलाधार बारिश होती है, जिससे कि एक ही जगह पे जैसे बोलते हैं बादल फटने का नाम दिया जाता है उसको, तो वो भी सब इसी वजह से है, क्योंकि उसके ना पॉकेट्स बन जाते हैं ये गर्म हवा के और ठंडी हवा के। तो उन पॉकेट्स की वजह से फिर जहाँ पे ज़्यादा ठंडी हवा होती है ऊपर वायुमंडल में, वहीं पे ज़्यादा बादल बरस जाते हैं। जहाँ पे हवा कम ठंडी होती है या गर्म होती है, वो वहाँ पे बादल कम बरसते हैं। और पहाड़ों में तो फिर ऊपर से नीचे को ही पानी आना है ना, पानी पहाड़ों के ऊपर तो चढ़ना नहीं है, और फिर रास्ते में जो भी आएगा वो तबाही का शिकार हो जाता है। तो ऐसे है जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमें थोड़ा सा ना इस डेवलपमेंट को रोक लगानी चाहिए, दौड़ को रोक लगानी चाहिए। दौड़ रहे हैं हम लोग, दौड़ रहे हैं यहाँ पे, क्या परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन करो जी। प्रोडक्शन का नाम दे के लोगों को दौड़ाया जा रहा है, रातों रात हम नंबर 1 नंबर 2 इकॉनमी बन जाए, और ऐसे ही रातों रात हम वो बन जाए, अमीर बन जाए। बस जो लोगों का हाल है वही देशों का हाल है। तो मतलब इसको रुकना पड़ेगा, तभी दुनिया थोड़ी देर चलेगी। और अभी इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, अंदर शीशे बंद है, और टेम्परेचर तो आपने देख लिया 15 डिग्री है, बाहर बहुत नज़ारेदार है मौसम, लेकिन अंदर बहुत गर्मी लग रही है। ये इतना फ़र्क पड़ता है ये सब चीज़ों का। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको शाम को। टेक केयर, नमस्ते। 7 डिग्री टेम्परेचर, ठंड लग रही है, ऐसे लग रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा डाउन है। मई शुरू हो चुका है देख लो, और टेम्परेचर 7 डिग्री देख लो। वही मैं जो बता रहा हूँ ना, भी दोपहर को तो गर्मी लग रही थी, मुझे लगा भाई मैंने जैकेट पहन के गलती कर ली, मतलब ये जो पतली सी हुडी सी ये पहन के भी गलती कर ली, लेकिन अभी इसी में ठंड लग रही है। अनोमलीज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। थोड़ा है ट्रैफिक। तो चलिए दोस्तों, फिर अभी करते हैं शुभ रात्रि, आपको मिलते हैं कल को।